कोरोना के बायस एक और हलाकत खेज दिन। एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 4,318 मस्बत केसेज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ 50,520 टेस्ट किए गए, जबकि टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.54% रही। लाहौर में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। अस्पतालों में तमाम वेंटिलेटर्स भर गए। मजहबी जमात के मुख्तलिफ शहरों में धरने, एहतजाज, बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। कराची में टावर, सदर गार्डन, एम्प्रेस मार्केट्स और फवारा चौक पर शदीद ट्रैफिक जैम। आई चंडीगढ़ रोड और हसन स्क्वायर पर ट्रैफिक बहाल। ट्रैफिक ब्लॉक होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर शहर की अहम शाहराहों पर कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। मॉल रोड, जेल रोड पर ट्रैफिक बहाल। मुल्तान रोड, वॉल्टन रोड, रावी रोड पर भी ट्रैफिक चल पड़ी। ठोकर नियाज बेग, यतीम खाना चौक, स्कीम मोड़ और फिरोजपुर रोड पर शंघाई पुल के करीब ताहाल ट्रैफिक ब्लॉक। शहर के दाखिली रास्तों, GT रोड और मोटरवे पर बदस्तूर ट्रैफिक जैम। शादरा चौक में पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए। उधर रावलपिंडी में कमेटी चौक, इस्लामाबाद में बाराको, कश्मीर हाईवे ब्लॉक, मोटर और हाईवेज के भी मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रमजान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के भी इजलास होंगे। उधर मुफ्ती पोपल जई ने भी अपना अलग इजलास बुला लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। सऊदी अरब समेत अमारात, मिस्र, लेबनान में आज पहला रोज़ा। शहरियों ने पहली सहरी का भरपूर एहतमाम किया। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में पहली तरावी अदा की गई। 10 रकअत तरावी में नमाजियों की महदूद तादाद की SOPs के साथ शिरकत। इंडोनेशिया में भी आज पहला रोज़ा। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में कहीं आज और कहीं कल रोज़ा होगा। भारत में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा कल होगा। सबसे तवील रोज़ा फिनलैंड, जबकि सबसे छोटा न्यूजीलैंड में होगा। ANP के बाद पीपल्स पार्टी ने भी PDM का साथ छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तवील मुशावरत के बाद फैसला सुना दिया। बिलावल कहते हैं पीपल्स पार्टी PDM के ओहदों से मुस्ताफी हो गई है। जिसने इस्तीफा देना है दे, मगर पीपल्स पार्टी को डिक्टेट ना किया जाए। इस्तीफे हमारा एटम बॉम्ब है। PDM का नाम नेहाद शो कॉज नोटिस मुस्तरद करते हैं। पंजाब हुकूमत और बुजदार के साथ मुकमका पर कोई शो कॉज नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया? सियासत इज्जत और बराबरी के साथ की जाती है। PDM पीपल्स पार्टी और ANP से माफी मांगे, इसके अलावा वापसी का कोई रास्ता नहीं। बिलावल ने खत फाड़ा तो मेरा जवाब भी अल्लाह हाफिज है। शाहिद खाका नवासी कहते हैं जो जमात अपनी जबान से मुकर जाए उसके साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी को अब PDM में रहने का कोई हक नहीं। पीपल्स पार्टी बेनजीर की जमात है, बिलावल की नहीं। फजलुर रहमान बतौर PDM सरबराह पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद अपने जवाब से आगाह करेंगे। जो भी PDM छोड़ेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोटिस फाड़कर अच्छी हरकत नहीं की। PDM का अहम इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर होगा। पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। का फैसला PDM का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं। कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है जो इमरान खान के कहने पर उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे अटैक करता है। हुकूमत भी खत्म हो रही है, इनकी ताकत भी खत्म हो रही है, इसलिए इनके हथकंडों पे अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं। शो कॉज नोटिस PDM का मुत्तफिका फैसला है, किसी एक पार्टी का नहीं। मरियम नवाज कहती हैं नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। इमरान खान के कहने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लॉन्ग मार्च के ऐलान पर मुझे गिरफ्तार करने के लिए ड्रामा रचाया गया। हुकूमत खत्म हो रही है और उसकी ताकत भी आखिरी सांसों पर है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने हिदायत की कि नैब वारंट गिरफ्तारी जारी करने से 10 रोज पहले मरियम नवाज को आगाह करे। हुकूमत का रवां बरस के आखिर में मरदमशुमारी कराने का ऐलान। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी।
असद उमर कहते हैं अगली मर्दमशुमारी के लिए मजीद 10 साल इंतजार नहीं कर सकते। अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। नई मर्दमशुमारी पर ही अगले इलेक्शन होंगे। नताइज जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने नई मर्दमशुमारी की मुखालफत की है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना उनका आईनी हक है। तमाम सूबों को एतमाद में लेना चाहते हैं, मिलकर आगे बढ़ना होगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर। शहरियों को रमजानुल मुबारक में भी लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ेगी। के इलेक्ट्रिक का वफाक की पेशकश के बावजूद बिजली लेने से गुरेज, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक ने रमजान में लोड शेडिंग का शेड्यूल तैयार कर लिया। अमेरिका में पुलिस गर्दी के वाकयात में कमी नहीं आ सकी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में नौजवान को ब्रुकलिन सेंटर के करीब गोली मारकर कत्ल कर दिया। सयाह फाम नौजवान की हलाकत पर मुजाहरे फूट पड़े। पुरतशद्दिद मुजाहरीन का गुस्से में पुलिस स्टेशन पर धावा, 2 गाड़ियां जला दी। पुलिस की शेलिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। उधर अमरीकी रियासत टेनेसी के स्तूर में फायरिंग, 1 शख्स हलाक जबकि पुलिस ऑफिसर समेत कई अफराद जख्मी हो गए। और पागल हो मेरे दुश्मन। मीरा जी कहती हैं मुझे ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, डिप्रेशन का शिकार थी इसलिए अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में पागल समझ लिया गया और फ़ोन भी छीन लिया गया। अगले रोज़ वालिदा ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मेरी रिहाई की अपील की।